ठीक है। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला खुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आपको पता है डेली अपन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 20 क्वेश्चन का। किसके लिए? आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए। देखो टैगलाइन भी देखो आप, अब मैथ्स भी आसान मनीष सर के साथ सिलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाएं। डेली आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको सिलेक्शन की तरफ बढ़ते जाओगे आप। तो सबसे पहले सेशन को शेयर करें जितना हो सके, अपने दोस्तों को बुलाइए जिसको वर्दी लेनी है, आर्मी में भर्ती होना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना है, तो अपने सेशन के दोस्तों को बुलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जितना हो सके जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करा करें, कमेंट जरूर करा करें बेटा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अपन पहले प्रश्न की ओर। देखो त्रिकोणमिति का सवाल है, साइन 15 डिग्री। वैसे तो इसका डायरेक्ट मान आपको टेबल में नहीं दिया होता, किताब में नहीं दिया होता ना, तो इसके लिए कैसे करेंगे अपन इसको? इस तरीके से 45 माइनस 30, इसके मान 15 ही होगा ना, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए माइनस बी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी के बराबर होता है बेटा ये। ठीक है, अब ए का मान 45 ले लो, बी का मान 30 डिग्री ले लो। अब करते हैं, साइन ए का मतलब साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन 45 होता है 1/√2, कोस 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस कोस 45 वापिस होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, यहां पर भी 2 गुना √2 आ रहा है, यहां पर 2 गुना √2 आ रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2। ठीक है, ऊपर बचेगा √3 माइनस 1। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बेटा? √3 माइनस 1/2√2, ऑप्शन नंबर ए में। किस में है? ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला सिंपल सा लगाया है बेटा, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। 15 डिग्री को तोड़ा है अपन ने 45 माइनस 30 के फॉर्मेट में, और ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, आपसे बोला है यदि किसी संख्या के 4/9 का, 3/10 का, 5/8 45 हो तो संख्या क्या होगी? कुछ भी संख्या मान लो ए होगी, मान लिया अपन ने ए मान लिया। अब इसका कितना? 4/9 कर दो, फिर का मतलब गुणा होता है तो 3/10 कर दो, फिर का आ रहा है तो गुणा कर दो 5/8। अब इसका मान कितना आ रहा है? पूरा 45 आ रहा है बच्चों। आप ध्यान से देखो, 3 से कट जाएगा ये 3 बार, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 4 से कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है, ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12, तो ए का मान कितना आएगा? 45 को जब 12 से गुणा करने पर आएगा 540। कितना आ रहा है? 540। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, नन ऑफ दीज। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। 540 इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, संख्या क्या होगी? 540 होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, भागफल का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के ऊपर। पहले भाग करेंगे फिर जोड़ना है। अब सिंपल सा देखो कैसे लिखेंगे इसको, 5 सही 3/5 ये लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे इसको? 5 × 5 25 प्लस 3 कर दो 28/5। अब आपको भाग देना है किसका? 3 सही 11/15 का, तो 15 तिया 45 प्लस 11 यानी 56/15। अब इन दोनों भाग देना है, यानी 28/5 गुणा में भाग हटाएंगे, गुणा लगाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, 15/56 हो जाएगा ये। अब 28 से कटेगा 1 बार, ये 2 बार, 5 से कटेगा 1 बार और ये 3 बार, तो ये आ गया 3/2। आगे दे रखा है आपको 5 सहित 1/2, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 पंजे 10 प्लस 1 यानी 11/2। अब 3/2 प्लस 11/2, 2 एलसीएम आएगा इसका, 3 + 11 कितना होगा? 14, 14/2 कितना आएगा? 7। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए 7 अपना सही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी वृत्त की परिधि
176 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी? परिधि का बहुत सामान्य सूत्र सभी ने पढ़ा होगा क्लासेस में, बचपन में सबने पढ़ा होगा बेटा, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होती है? परिधि किसकी? वृत्त की। इसमें पाई का मान पता होता है सबको, 22/7। त्रिज्या पूछिए आपसे और परिधि दे रखी क्वेश्चन में, तो 2 गुना पाई का मान रख देंगे 22/7 गुना आर त्रिज्या। ठीक है, अब परिधि कितनी और दे रखी है? 176। 22 से कटेगा बेटा ये परिधि 176 8 बार, फिर 2 से कटेगा वापिस 4 बार, बचा ये बटे में 7 जो है गुणा होगा किससे? 4 से, तो 7 गुना 4 कितना? 28 सेंटीमीटर। 28 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना। यदि किसी घन के भुजा को तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितनी गुना हो जाएगा? पहले सिंपल सा मान लो आप, पहले मैंने माना भुजा थी 2 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना होगा बेटा? V1, यानी आयतन कितना होगा? भुजा का क्यूब होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब, तो यानी A1 का क्यूब, तो कितना बनेगा ये? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब उसने बोल दिया आगे कि घन की भुजा को तिगुना कर दो। तिगुना मतलब 3 गुना, 2 तिया 6 कर दिया अपन ने। अब दूसरी भुजा 6 आ गई, तो इसका घन निकालो, वापिस क्यूब निकालो, कितना आएगा? इसका आयतन कितना आएगा? 6 का क्यूब, यानी 216। अब 8 से जब भाग दोगे इसका आप, कितने गुना हो जाएगा ये? 27 गुना। कितना? 27 गुना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, इतने गुना हो रहा है आयतन। कितना हो रहा है? 27 गुना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अब ध्यान से देखो, कितने ये दशमलव कितने संख्या बता रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे अपन 64 गुना 10 की घात -6। अब ध्यान से देखना, रूट लग रहा है बेटा, तो रूट की पावर 2 है, फिर 3 है, इसका मतलब 1/2, फिर उसकी घात 1/3 है। इस तरीके से जब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 64 गुणा 10 की घात -6 की घात 1/6। अब 2 की घात 64 को 2 की घात में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा? इस तरीके से 2 गुणा 2 गुणा 2, वापिस 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से। कितनी घात हो रही है? 64, 6 घात हो रही है, तो इसके फॉर्मेट में जमा लो इसको। 2 की घात 6 लिख दिया अपन ने, गुणा में 10 की घात -6 लिख दिया, फिर घात कितनी लग रही है? 1/6। जब 2 की घात 6 गुणा होगी किससे? 1/6 से, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो बनेगा 2 की घात 1। जब 10 की घात -6 गुणा होगा किससे? 1/6 से, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना? 10 की घात -1, तो 2 की घात 1 2, 10 की घात -1 यानी बटे में 10, तो कितना आएगा? 0.2। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर बी। किसमें है ये? ऑप्शन नंबर बी, 0.2 अपना सही आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, पूछा है HCF। अब देखो सिंपल सा है, 7 की घात -2 से लेकर 3 5 9 और 12। मासक क्या होगा बेटा? मासक क्या होता है? जो सब में कॉमन आ सके। ठीक है, सब में कॉमन आ सके, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसको लिखोगे 1/7 की घात 2, ऐसे चलते चलते 1/7 की घात 12, ऊपर तो आ जाएगा 1, नीचे एलसीएम कितना आएगा बेटा? 7 की घात 12। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या है? 7 की घात 12 है ना। ध्यान रखना, ऋणात्मक में जो बड़ा नंबर होता है ऋणात्मक में, वही असलियत में सबसे छोटा नंबर होता है बेटा, तो वही अपना आंसर भी होगा। तो एचसीएफ कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 की घात -12 अपना सही आंसर होगा। एचसीएफ कितना आएगा? 7 की घात -12। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा, आपसे पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। अच्छा, 4 अंकों की संख्या कब आएगी? जब 2 संख्या का वर्ग होगा, अधिकतम 2 संख्या होनी चाहिए, यानी 100 तो हो जाएगी क्या 3 अंकों की, ये नहीं लेना अपन को। 99 ले सकते हैं अपन, 99 ऐसा अंक होगा जो अधिकतम 2 अंकों की होगी। अब इसका वर्ग जब आपको स्क्वायर करोगे तो कितना आता है इसका मान? 9801, 9801। ये 4 अंकों की है और सबसे बड़ी भी है और
पूर्ण वर्ग है, यानी पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये। तो यही अपना आंसर होगा बेटा, ठीक है। 9604 जो है 98 का स्क्वायर होता है, लेकिन बड़ा पूछा है ना अधिकतम, तो अधिकतम में ये काउंट होगा बेटा, ठीक है। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये अधिकतम 4 अंकों की संख्या है जो स्क्वायर नहीं है, लेकिन ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, आपको x अनुपात y का मान दे दिया 3:1 के बराबर। अब x का मान 3 ले सकते हैं, y का मान 1 ले सकते हैं। पूछा है आपसे x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³। अब देखो x का क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बटे में आएगा 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 27। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, नीचे भी 27 प्लस 1। अब ये देखो कितना आ रहा है, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26। कितना हो रहा है ये? 26। 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। 2 से काट दो, 2 से कटेगा 13 बार और 2 से कटेगा 14 बार, तो यानी 13:14 क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। तो कौन से ऑप्शन में ये? ऑप्शन नंबर ए में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर ए, 13:14 अपना सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, tan थीटा का मान 1 दे दिया आपको, तो पूछा है sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटे में sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान। जब tan थीटा का मान 1 होता है ना बेटा, tan थीटा का मान 1 कब होता है? जब थीटा बराबर कितना हो? 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री होता है, तभी आपके tan थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। बस थीटा की जगह रख दो 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री बटे में साइन 45 डिग्री प्लस 3 cos 45 डिग्री। ध्यान से देखना बेटा, साइन 45 का मतलब होता है 1/√2 होता है, ठीक है, माइनस 2 cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो यहां पर वापस क्या आ जाएगा? बटे में √2 आ जाएगा। नीचे भी देखो आप, साइन 45 का मान 1/√2 प्लस 3 वापिस बटे में √2। यहां पर आएगा आपके सॉल्व करने पर एलसीएम √2 आएगा, तो 1 माइनस 2 लिखेंगे ऊपर, तो यहां पर भी एलसीएम कितना आएगा? √2 ही आएगा। 1 प्लस 3 लिखेंगे यहाँ पर, √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का 1, नीचे बचेगा 4, तो माइनस का 1/4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, थीटा का मान 45 क्यों आया? tan थीटा बराबर 1 दे रखा था इसलिए, ठीक है। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए, माइनस का 1/4 अपना सही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखना, tan 15 डिग्री का मान। अब पहला क्वेश्चन जो किया था अपन साइन 15 डिग्री, कैसे ब्रेक किया था उसको अपन ने? 45 माइनस 30 करके। कैसे किया था ब्रेक? 45 माइनस 30, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज लगाएंगे अपन, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तभी निकलेगा tan 15 का मान। इसी तरह से निकालेंगे tan 15 का मान। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो इसका, आप tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a गुणा tan b। अब a का मान 45 है, b का मान 30 डिग्री है, रख दो फॉर्मूले में, तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan 45 गुणा tan 30 डिग्री, यही होगा। देखो ध्यान से, tan 45 का मान मैंने बताया था अभी, थीटा 45 होता है तो कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो गया। tan 30 का मान याद रखना बेटा, tan 30 डिग्री का मान होता है हमेशा 1/√3। कितना होता है? 1/√3। ये लिख दिया अपन ने, बटे में चल रहा है 1 प्लस tan 45 का मान 1 गुणा 1/√3, tan 30 डिग्री का मान। जब एलसीएम लोगे, ऊपर बनेगा √3 माइनस 1/√3, नीचे बनेगा √3 प्लस 1 बटे में √3, यही बनेगा। √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा? √3 माइनस 1 बटे में √3 प्लस 1। अब जब भी अंडर रूट आता है हर में, तो क्या करते हैं अपन? परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब हर में जो संख्या होती है या नंबर होता है
उसके विपरीत चिन्ह यानी √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे बेटा। ऊपर बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा ध्यान से देखो a + b और a - b यानी a² - b²। तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर से। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा? a² + b² - 2ab, यही होता है। इसी फॉर्मूले से अपन का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 - 2 गुणा √3 जब गुणा करोगे आप, नीचे बनेगा क्या? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये जाएगा 4 - 2 √3 बटे में 2। ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे अगर आप बाहर, तो अंदर बचेगा 2 - √3, ठीक है। और बटे में 2 चल ही रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 - √3। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर ए। किस में है ये? ऑप्शन नंबर ए, 2 - √3। बेटा ये क्वेश्चन एजुकेशन हवलदार के एग्जाम पे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। टेन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी करें हवलदार की, उसको इस क्वेश्चन को सेशन को जरूर देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बोला है यदि किसी घन के किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखो मैंने मान लिया पहले भुजा थी 10 सेंटीमीटर, अब 10% बढ़ा रहे, इसका मतलब 1% बढ़ा रहे हैं, तो बाद में कितनी हो गई? 11 हो गई। अब इसका आयतन कितना होगा? पहले इसका क्यूब कर दो, 10 का क्यूब कितना होगा बेटा? 1000। इसका क्यूब कितना होगा? 11 का क्यूब, ये होगा आपके 1331। अब अंतर देखो कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 331 का। किस पर? पुराने वाला आयतन कितना आ रहा है? 1000 गुणा 100 कर दो, परसेंट में पूछा है ना, इसलिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 331 बटे 10, क्या आएगा इसका मान? 33.1%। यही ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। 33.1% अपना आंसर है, यानी इतने % की अपने इंक्रीज होगा क्या? वॉल्यूम, यानी आयतन की में वृद्धि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ये प्रॉपर्टी मैंने पहले सेशन से लेकर आज तक पढ़ा रहा हूं इसको। प्रॉपर्टी अब तो सबको याद होगी, जब लॉग बेस में b और वैल्यू में b होती है, इसका मान हमेशा 1 होता है। सिमिलर देखा आपको, log a और बेस में इसका मान 1 हो जाएगा। 1 किससे गुणा होगा? -3 से गुणा होगा। सिमिलरली इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 किससे गुणा होगा? 2 से गुणा होगा। तो -3 + 2 कितना होगा? ये -1 के बराबर। किसके बराबर होगा? -1। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए, -1 अपना सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना बच्चों, आपको बोला है एक रेलगाड़ी की लंबाई 260 मीटर है, ठीक है। उसके बाद एक 120 मीटर लंबी दीवार, ठीक है, को पार करने में 19 सेकंड का टाइम लगता है। तो चाल क्या होती है बेटा? चाल का फॉर्मूला पता है, दूरी बटा समय। दूरी जो होगी, ट्रेन की लंबाई और दीवार की लंबाई जुड़ेगी, तो 260 + 120, और समय कितना लग रहा है? 19 सेकंड। तो ये आएगा आपके 380 बटे 19। 19 से कटेगा ये कितनी बार? 20 बार। ये तो 20 क्या आया है? मीटर पर सेकंड में आया है। किस में आया है? मीटर पर सेकंड में। अपन को किस में दे रखा है ऑप्शन? किलोमीटर पर आवर में, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में। जब भी मीटर पर सेकंड की बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किससे गुणा करेंगे? 18 बटे 5 से गुणा कर दो। 18 बटे 5 से गुणा करेंगे तो 5 से कटेगा 1 बार, ये 4 बार। 18 गुणा 4 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है उसकी, यानी चाल है। तो 72 किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। किसमें है 72? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखना बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया बेटा। ये 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? याद होते ही लगा दो 100। आगे बढ़ते जाओ, चलो। आपको बोला है एक तार वृत्त के रूप में त्रिज्या दे दी 28 सेंटीमीटर, जिसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। जब तार को मोड़ोगे बेटा, पूरी परिधि किसके बराबर आएगी? एक वर्ग के परिमाप के बराबर आएगी। अब परिधि निकालो, पहले कितना आएगा? परिधि अपन जानते हैं कितना होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई r। r कितना दे दिया? तो त्रिज्या 28, तो 2 गुणा
22/7 गुणा 28। जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये 22 दूनी 44, 44 चौक 176 आ गया सेंटीमीटर। अब ये जो मोड़कर बनाया है पूरी, किसको बनाया, वर्ग बनाया है, तो वर्ग परिमाप इसके बराबर ही होगा। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का, परिमाप किसका, वर्ग का, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा किसके बराबर होगा, ये 176 के। तो भुजा की लंबाई क्या आएगी, 176/4, यानी 4 से घटे 1 बार, ये 44 बार। 44 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। क्या पूछा है, वर्ग की भुजा पूछी है, इस तरह से निकाल लोगे आप, ऑप्शन नंबर बी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। देखो ज्योमेट्री क्वेश्चन है, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन पर बने कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वही कंसेप्ट लगाएंगे अपन, जोड़ दो दोनों एंगल को, 2x - 10 प्लस 3x + 20, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। पूछा x का मान, 2 और 3 कितना, 5x हो जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10 का प्लस का 10 आ जाएगा बराबर 180, 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा ऋणात्मक में, तो 5x बराबर 180 में से 10 गया तो 170, कितना 170, तो x का मान कितना आ जाएगा 170/5 यानी 34 के बराबर, एक बार कट जाएगा 34 बार, तो x का मान कितना आ गया 34। कौन से ऑप्शन में, 34 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है बेटा। ध्यान रखना है प्रॉपर्टी, सरल रेखा पर स्ट्रेट लाइन बने हुए कोणों का जो कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल। मैंने आपको कल बताया था मानक समीकरण द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब आपको दे दिया योग, 2 रूट आएंगे, इसके 2 मूल आएंगे, तो योगफल अल्फा + बीटा निकालते हैं अपन, -b/a के। तुलना करो, वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, -5 के बराबर, बटे में कुछ भी नहीं तो 1 मान लो, माइनस से माइनस कट जाएगा, b का मान कितना आ गया 5, a का मान 1। गुणनफल दे रखा है अल्फा × बीटा 6 के बराबर, तो 6/1, तो c का मान आ गया 6, a का मान वापिस क्या आ गया 1। अब देखो a का मान 1 आ रहा है, b का मान +5 आ रहा है, तो 1, 5 और 6 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा, 0.23 पर बार लगा हुआ है, भिन्न बदलना है बेटा। ये अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय में बदलना है। तो यानी अगर इसको मान लें अपन x 0.23, कितनी संख्या पर बार लग रहा है, 2 संख्या पर, 100 से गुणा कर दो इसको, तो 100x बराबर 23.23 के पर बार, इस तरह से। अब इसको अगर अलग करना चाहूं मैं, इसको ले सकता हूं 100x बराबर 23 + 0.23 के पर बार। ये अपन ने क्या माना है, x माना है, तो 100x बराबर 23 + x, इधर आके x क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा, 100 में से 1 गया तो बराबर 23। x का मान पूछा है अपन को, तो 23/99 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है ये, ऑप्शन नंबर सी, 23/99 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा, ये आज का आखिरी प्रश्न है। आपसे बोला है वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया आपको, किसका, विकास और विशाल का। तो मैंने विकास को वी के लिख दो, विशाल को वी आई लिख दिया। अनुपात कितना दिया इसका, वर्तमान का 15:8 है। 10 साल बाद, यानी पहले मान लिया 15x मान लिया, उसका मान लिया 8x, 10 साल के बाद 10 साल जोड़ दो इसमें, इधर भी 10 साल जोड़ दो, कितना हो जाएगा अनुपात, 5:3 के बराबर। देखे भाई क्या होती है, सोल्व करो, 3 से गुणा करो इसको, 45, तिरछा गुना करेंगे ना, 45x + 30 बराबर 5 × 40x + 50। इसको इधर ले जाओगे, 45 में 40 गए तो 5x, 50 में 30 गए तो 20, x का मान आ गया 4। अब 15x थी वर्तमान किसकी थी, विशाल की, विकास की थी, और 8x किसकी थी, विशाल की। 15 चौक 60 हो जाएगा ये, और 8 चौक 32 हो जाएगा ये, किसकी, विशाल की। अब पूछा क्या है, विशाल की वर्तमान आयु, विशाल की वर्तमान आयु क्या आई, 8 चौक 32 साल। कितना आया, ऑप्शन नंबर बी आया। कितना आया,
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी था। सेशन अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। ये सेशन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है जितने एग्जाम में भी आने वाले हैं, जितने भी एग्जाम आप दोगे भी सबके लिए। ठीक है, लिए अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।